हाँ मैडम, सबसे पहले आपका नाम बोलिए। जी मेरा नाम डॉक्टर अस्मा खान है। मैं एमडी एनोरेक्टल सर्जन हूँ। हमने एक नया हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, प्रोकेयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो जटवाड़ा रोड पे हरने पेट्रोल पंप के पास है। क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं यहाँ पे लोगों को? सर यहाँ पर एनोरेक्टल सर्जरी जैसे पाइल्स, फिशर, फिशुला, देन उसके साथ एक पंचकर्म सेंटर, वेल ऑर्गेनाइज, वेल इक्विप्ड, देन वेल इक्विप्ड ओटी है सर। देन वेल लेडीज़ के लिए स्पेशली हमने एक हिजामा सेंटर ओपन किया है, जिसे हम कपिंग भी कहते हैं, ऐसे टाइप की फैसिलिटीज़। देन आईपीडी भी की है सर हमने। तो हमने 5 बेडेड आईपीडी भी ओपन किया है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ द ट्रीटमेंट हमने वन ऑफ द रूफ में हमने अवेलेबल किया है। मल्टीपर्पज रखा है। Multi-purpose, yes sir. It is a फो, combo pack of Ayurved and Allopath. फोकस किस पे आपका ज़्यादा है? फोकस हमारा ज़्यादा सर पाइल्स, फिशर, फिशुला के सर्जरीज और पंचकर्म पे है। ज़्यादातर तो फोकस इसी पर है कि उसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, देन हमारे पाइल्स, फिशर, फिशुला है, देन इनफर्टिलिटी है, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी, जो अभी एक इमर्जिंग इशू है, पीसीओडी, पीसीओएस, जो फीमेल्स के इनफर्टिलिटी के रिलेटेड डिजीजेज है, उस पर ज़्यादा हमारा फोकस है। What kind of surgeries are you doing? पाइल्स, फिशर, फिशुला के हम लोग लेज़र है, स्क्लेरोथेरेपी है, देन शारसूत्र थेरेपी जो है, ये हमने काफ़ी, ये सारे सर्जरीज हमने यहाँ पे अवेलेबल किए हैं। जो भी पेशेंट्स पाइल्स, फिशर, फिशुला के डिजीज़ के वजह से परेशान होते हैं, जो पेशेंट्स अपने शाइनेस के वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, कि घर पर ही कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, या कोई ऐसे ही अनऑथराइज डॉक्टर्स के पास जाकर ट्रीटमेंट लेते हैं, जिसकी वजह से उनको लाइफ लॉन्ग एनोरेक्टल यानी एनस रिलेटेड डिजीजेस को लेकर फेस करना पड़ता है। जैसे कि फीमेल्स है, फीमेल्स को मेल्स के पास जाकर दिखाने में हेजिटेशन होता है कि हम मेल्स को कैसे अपने एग्जामिनेशन करने दें। तो इसके स्पेशली हमने हम 3.5 साल से इस पर काम कर रहे हैं। हमने 250 सर्जरी अभव किए हैं। ये हमारा न्यू सेंटर है, हमारा ओल्ड एक सेंटर है, मदर ब्रांच है हमारी यूनिवर्सल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रोशन गेट, औरंगाबाद, जहाँ हम 3.5 ईयर से काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। वी आर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज टू द कम्युनिटी अंडर द वन रूफ। वहाँ पे भी हमने बहुत अफोर्डेबल चार्जेस लगाए हैं पेशेंट्स के लिए, और उनको वहाँ पे हमने लीस्ट में इस पर ऑपरेट्स किए हैं, जो अभी तक के हमारे 250 सर्जरीज का फीमेल विथ मेल्स का रिकॉर्ड है। Is laser surgery is profitable? लेज़र सर्जरी में एक चीज़ होती है कि डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स के क्रोनिसिटी पर ये होता है, मतलब डिजीज़ कब से हुआ है, कितना हुआ है, और वो पेशेंट कितना टॉलरेट कर सकता है। उसमें दो, लेज़र सर्जरी में एक चीज़ होती है कि ब्लड का लॉस कम होता है, जल्दी से जख्म भरकर आती है, पेन कम होता है, पेशेंट को कोई स्टिचेस नहीं लगते हैं। तो वन डे केयर मैनेजमेंट होती है। मॉर्निंग में एक दिन पहले पेशेंट्स आके काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस, वो सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है हॉस्पिटल का। देन नेक्स्ट डे व्हेन ही और शी कम टू द ओटी, देन वन डे केयर मैनेजमेंट 24 आवर्स में प्रोटोकॉल फॉलो कर हम पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये लेजर सर्जरी के काफ़ी मल्टीपल बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। How many types of piles are there where you can find that? पाइल्स के एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स ऐसे साइट वाइज आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और डिजीज वाइज उसके 4 ग्रेड्स होते हैं। जैसे कि पहले पाइल्स में जब पेशेंट को पहले स्टार्टिंग में पाइल्स की तकलीफ होती है, तो पेशेंट को सिर्फ पेन होता है और एक पार्ट बाहर आता है, जो जैसे इन्फ्लेम्ड वेन्स बोलते हैं, एनस के जो वेन्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, तो वो बाहर आ जाता है। आप अगर अंदर हाथ डालकर उसको करते हो तो वो अंदर चले जाएगा। सेकंड डिग्री ऑफ पाइल्स में वो बाहर आएगा, थोड़ी देर रहेगा, फिर अंदर चले जाएगा। देन थर्ड डिग्री ऑफ पाइल्स में आपको वो बाहर आएगा और आपको उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है। 4th डिग्री में प्रोलैप्स रहता है सर। तो सेकंड डिग्री से हम बोलते हैं कि फर्स्ट डिग्री में हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हम प्रिजर्वेटिव जो मैनेजमेंट है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, जो पेशेंट को हम मेडिसिन देकर ट्रीट आउट करें। सेकंड, थर्ड और 4th डिग्री में सर ये पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमको मोस्टली पेशेंट को सर्जरी में ही कन्वर्ट आउट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग होती है, बर्निंग होती है, पेशेंट अनकंफर्टेबल होता है। तो मोस्टली उस फेजेस में हम स्क्लेरो करते हैं, जिसे इंजेक्शन थेरेपी भी लोग बोलते हैं। फिर कुछ लोग क्षार सूत्र करते हैं, हम वो भी करते हैं। देन वी आर ऑल्सो डूइंग लेजर। तो हम वैरायटी लेकर आए हैं सर। एक्चुअली हम वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल करते हैं, जिसको पेशेंट को जिसमें कंफर्टेबल हो और वो जल्दी से हमारे से ट्रीट हो सके जल्द से जल्द, एंड उसको रिकरेंस ना हो। बहुत बार मुझे ऐसे होता है, मेरे बहुत इंटरव्यूज में बहुत लोग ने पूछा है कि मैम पाइल्स, फिशर, फिशुला की जब सर्जरी होती है तो रिकरेंस होता है, वो डबल से हो जाएगा। जैसे जो मिथ है मार्केट में, ये मिथ फैला हुआ है कि
पाइल्स फिशर फिशुला की जब हम सर्जरी करते हैं तो वो डबल से हो जाएगा, तो तुम क्यों सर्जरी कर रहे हो। तो मेरा ये बोलना है कि अगर डॉक्टर से आपका प्रॉपर कंसल्ट होता है ऑपरेशन के बाद, आप डाइट प्लान प्रॉपर करते हो डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन आफ्टर द ऑपरेट, जैसे आपका ऑपरेट हुआ है तो आप उसके 3 मंथ्स तक आपने अगर डॉक्टर्स के बोले हुए सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, तो डेफिनेटली मेरे पास अभी तक किसी भी पेशेंट्स को पाइल्स फिशर फिशुला की सर्जरी के बाद रिकरेंस नहीं हुआ है। For the treatment, how much time do you take? ट्रीटमेंट में जो वैरायटी है, जैसे अगर सर्जरी होती है तो सर्जरी में सर आपको मैक्स टू मैक्स अगर लेजर अप करते हैं तो 10 to 15 डेज में पेशेंट विल बी टोटली फाइन विद द हीलिंग ऑफ द वुंड, मतलब जख्म भरने के लिए 10 से 15 या 20 दिन जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट एरिया होता है हमारा, जहाँ रोज मोशन आएगा या मॉइस्ट एरिया रहेगा, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि एनोरेक्टल सर्जरी आपने आज ऑपरेट करवाया और विद इन अ सेकंड डे यू गेट हील, कोई भी ऑपरेट आप करवाते हो तो इट टेक टाइम टू हील, टाइम टू प्रोसेस। तो आपको जब भी ऑपरेट होता है तो ये मेंटालिटी बनाना होती है पेशेंट की कि